पंथड़ी और मैं श्रुति। ग्वालियर राजघराने के महाराजा स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का आज जन्मदिन है। वे सन 2001 में प्लेन क्रैश में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे कुछ पत्रकारों के साथ यूपी के मैनपुरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी उनका प्राइवेट प्लेन सेस्ना C-90 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। आपको बता दें कि सिंधिया की मौत की खबर सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बेहद दुखी हुए थे। उन्होंने सिंधिया का पार्थिव शरीर लाने दिल्ली से विशेष विमान भेजा था। दिलचस्प बात यह है कि माधवराव ने सन 1984 में वाजपेयी को ग्वालियर में लोकसभा चुनाव में हराया था। आपको ये भी बताते चलें कि ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माधवराव सिंधिया का जन्म 10 मार्च सन 1945 को हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर किले में स्थित सिंधिया स्कूल से हुई थी। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने हायर स्टडीज की। इनकी शादी सन 1966 में माधवी राजे से हुई थी। इनकी 2 संतानें हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और चित्रांगना। आपको बता दें कि माधवराव सिंधिया 4 बहनों के बीच अकेले बेटे थे। माधवराव पहली बार सांसद सिर्फ 26 साल की उम्र में चुने गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 101 की रसीद काटकर उन्हें जनसंघ की सदस्यता दिलाई थी। हालांकि वे लंबे समय तक इस पार्टी में नहीं रहे। उस वक्त सिंधिया की उम्र महज 25 साल थी। कहते हैं कि माधवराव का अपनी मां विजय राजे सिंधिया के बीच कभी कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, न घर में और न ही राजनीति में। विजय राजे हमेशा चाहती रही कि माधवराव भाजपा में आ जाए, लेकिन बात नहीं बनी। आपको ये भी बताते चले कि नरसिम्हा राव की सरकार में शानदार प्रदर्शन के बाद भी हवाला कांड के चलते माधवराव का टिकट काट दिया गया था। यह बात सन 1996 की है। तब उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बना ली थी, लेकिन जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनकी वापसी हो गई। सोनिया गांधी को लेकर जब सन 1999 में विदेशी मूल का मुद्दा गरमाया तो माधवराव को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाने लगा था। सन 1971 से सन 1999 तक वे सांसद रहे। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2001 में माधवराव सिंधिया की मैनपुरी में एक हवाई जहाज दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके 1 साल बाद ज्योतिरादित्य राजनीति में उतरे। वे 2002 से लेकर 14 साल तक लगातार 4 बार सांसद रहे। हालांकि 2019 के इलेक्शन में वे अपने चेले केपी यादव से हार गए। अब वे भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। आपको ये भी बताते चले कि आपातकाल यानी 1977 में माधवराव जनसंघ से अलग हो गए थे। सन 1980 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। वे जीते और केंद्रीय मंत्री बनाए गए। आपको ये भी एक अचरज की बात बताते चलें कि सिंधिया के शाही परिवार के बारे में ग्वालियर में एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार सिंधिया परिवार को एक श्राप मिला था। जिसके अनुसार एक बार महदजी सिंधिया को एक संत मिले, जिन्होंने महदजी को एक रोटी उनकी पत्नी को खाने के लिए दी, जिससे उनके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। महदजी ने ऐसा ही किया, लेकिन उनकी पत्नी ने सिर्फ आधी ही रोटी खाई, बाकी रोटी फेंक दी। ये देखकर संत बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरे सिंधिया परिवार को श्राप दिया कि उनकी 7 पीढ़ियां कभी भी 55 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगी। साथ ही उनके राजवंश का दबदबा ग्वालियर से खत्म हो जाएगा। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इनके परिवार में जिस किसी का नाम M से शुरू होगा, उसकी किसी हादसे में मौत हो जाएगी। इसके अलावा इस राजवंश में एक बेटे से अधिक नहीं जन्म लेगा। अब इस श्राप में कितनी सच्चाई है, ये दावे के साथ तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन श्राप की ये कहानी ग्वालियर में दशकों से चलती आ रही है। आपको इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि सिंधिया परिवार के पास ग्वालियर के भव्य जयविलास पैलेस के अलावा देश भर में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। आपको बता दें कि अंग्रेज सिंधिया राजवंश को 21 तोपों की सलामी देते थे। सिंधिया राजघराने की वैसे तो दिल्ली, मुंबई और दूसरे अन्य शहरों में कई प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ग्वालियर स्थित जयविलास पैलेस उनका पुश्तैनी घर है। 12,40,771 वर्ग फीट में फैला यह भव्य खूबसूरत महल माधवराव सिंधिया प्रथम ने 1874 में बनाया था। उस वक्त इसके निर्माण पर 1 करोड़ खर्चा आया था। आज के समय में इसकी कीमत कई गुना ज्यादा है।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।